नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी साहित्य के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम टॉप स्टडी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। हमारे चैनल पर इससे पहले भी 2 हिंदी साहित्य रिलेटेड वीडियोस आ चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप हमारे चैनल एग्ज़ाम टॉप स्टडी के साथ जुड़कर हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप हमारे चैनल एग्ज़ाम टॉप स्टडी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। आज हम हिंदी साहित्य के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक कौन थे। जो हिंदी साहित्य के लेखन की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है और जो प्रथम इतिहास लेखक हैं वो गारसा दातासी माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचना इस्तवार दा ला लुत्वेर एंदोइये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ 19वीं शताब्दी में लिखा था। इस प्रकार गारसा दातासी प्रथम इतिहास लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचना इस्तवार दा ला लुत्वेर एंदोइये हिंदुस्तानी नाम से जो रचना लिखी और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी इस रचना को माना जाता है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भी, किस लेखक ने प्रथम बार वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया। सर जॉर्ज ग्रेयसन ने प्रथम बार वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। सर जॉर्ज ग्रेयसन हिंदी साहित्य में इनकी जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान है और यह सर जॉर्ज ग्रेयसन वैज्ञानिक शैली का प्रथम प्रयोग करते हैं। सर जॉर्ज ग्रेयसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी किया है, जो हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल किस काल को माना जाता है। इसका आंसर है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल माना जाता है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी साहित्य का पहला जो स्वर्ण काल है वो किसे माना गया है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। इसी प्रकार दूसरा जो स्वर्ण काल माना गया है वो आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल माना गया है। अब हम जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो प्रथम लेखक हिंदी का जो प्रथम लेखक माना है वो मुंज व भोज को माना है। आचार्य शुक्ल जी ने जो अपना ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया था, उस ग्रंथ में आचार्य शुक्ल जी ने जो हिंदी का प्रथम लेखक है वो मुंज व भोज को माना है। अलग अलग लेखकों के अलग अलग विचार हैं। कोई लेखक सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानता है, तो जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है वो स्वंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और जो राहुल सार्कत्यन जी हैं वो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इस प्रकार जो आचार्य शुक्ल जी है उन्होंने मुंज व भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण गीतों का संकलन किस रचना को माना जाता है। यह क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ग्रामीण गीतों का संकलन किस रचना को माना जाता है। इस रचना का नाम है कविता कौमुदी, जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। यह क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ग्रामीण गीतों का संकलन किस रचना को माना जाता है। आप इसका आंसर देंगे कि कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा यह रचना लिखी गई है। हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी पुस्तक किसकी है, तो पुरानी हिंदी पुस्तक है जो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी ने पुरानी हिंदी लिखी है। इसी प्रकार जो 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यह रचना सुमन राजे जी ने लिखी है।
सुमन राज्य जी की ये रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। यह क्वेश्चन जो देवनागरी देवनागरी लिपि रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो इसका आंसर है वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में यह अपभ्रंश नाम पहले पहल मिलता है। इस प्रकार हम जो हमारी आने वाली वीडियोस में हिंदी साहित्य के बारे में और भी पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।